बॉक्स है, मान लो एक बॉक्स लगभग ऐसे 1000 रुपये करीब आमदनी देता है ये। इसकी जो वर्कर है जी, इसकी तो लगभग 3 महीना की उम्र है इसकी, और जो रानी मक्खी है उसकी 3 साल होती है। तो राम राम सारे किसान भैया, नाथ जोड़ के एक बार एक और फार्म की वीडियो तारे सामने लेके आया हाँ, जो मधुमक्खी पालन के बारे में है। मधुमक्खी फार्मिंग, बी फार्मिंग जतरा कहे हैं नॉर्मल भाषा में। तो ए बारे में पूरी जानकारी लियांगा। फार्मिंग ज्योग्राफी चैनल पर बने रहने खातिर तारो बहुत बहुत धन्यवाद। और जतरा अलग अलग फार्मिंग की वीडियो तारे खातिर लेके आऊंगा। बी फार्मिंग, मधुमक्खी फार्मिंग के बारे में जानांगा आज आप। तो वीडियो में शुरू लेके लास्ट तक जरूर बने रहियो। जो अंकल जी हैं के बारे में बात करा तो ये अम्बाड़ा कैंट का रहने वाला है, और सिंगानी का नजदीकी गांव मनफराम अपनो सेटअप लगा रखे हो। हर 2 किलोमीटर दूरी में अपनो सेटअप लगा रखे हो। तो मधुमक्खी पालन के बारे में आप पूरी जानकारी लेंगा। तो राम राम अंकल। राम राम जी। राम। तो एक बार जतरा अपनो नाम बताओ, के नाम है अपनो, और लोकेशन बताओ अपने। राम राम जी। राम राम। मेरा नाम गुलशन कुमार है, अम्बाड़ा सिटी से हूँ, गांव मठेड़ी से का है। और हमारा मधुमक्खी पालन कम से कम 20 साल से चल रहा है, और बहुत ही बढ़िया चल रहा है ये, और आने वाले टाइम में भी बहुत बढ़िया चलेगा ये। तो हम सारे किसान भाइयों में चाहते हैं कि ये हर किसान भाई इसको करे, और इसको डबल बेनिफिट है इसका, फसल में भी फायदा करेगी और शहद का उत्पादन भी बढ़िया होगा। जतरा नस्ल की बात करा, नस्ल कौन सी नस्ल हुआ है? ये इटालियन बीज है ये। क्या हिसाब से तैयार करी जा है? तैयार तो ये इसी से ही तैयार होती है, जैसे बीज है ये इससे आगे बढ़ती रहती है ये। और सर्दी मौसम की बात करा तो सर्दी मौसम में इसमें थोड़ा बोरी वगैरह डबल लगानी पड़ती है, और अखबार लगाना पड़ता है इस पे सर्दी से बचाव के लिए। ये लगभग कितना डब्बा है अपने? ये करीब 250 करीब लग रहा है ये। और कितनी दूरी के ऊपर रखा जाए? इसको हर 2-3 किलोमीटर के अंतर में रखना पड़ता है, उससे शहद की प्रोडक्शन भी अच्छी होगी और फूल का भी पर परागण बढ़िया होगा उससे। एक डब्बा के अंदर लगभग कितनी मधुमक्खी होंगे? ये तो हजारों के हिसाब से है। और जो फुल बॉक्स होता है इसमें 10 फ्रेम होते हैं। हाँ बताओ। और कम भी होते हैं, कोई 5 फ्रेम का, कोई 10 फ्रेम का। लगभग जो 10 फ्रेम का फुल डिब्बा होता है इसमें हजारों के हिसाब से होती है। और जो तरह स्टार्टअप की बात करता रहियो कि मन में आए थे कि अपन मधुमक्खी पालन करना है। ये तो जी हम गवर्नमेंट के टीवी पे देखते थे, हम खेती उसमें, खेती दर्शन में, एग्रीकल्चर विभाग में आता था ये। तो हमने 30-35 बॉक्स से स्टार्ट किया था, जो हमारे पास लगभग 1000 करीब बॉक्स है। गवर्नमेंट को कुछ रोल है कि हम सब्सिडी वगैरह? हाँ, गवर्नमेंट बहुत प्रोडक्शन दे रही है इसमें, सब्सिडी भी दे रही है, और हर उसमें जिला में ट्रेनिंग सेंटर भी है इसका, कृषि विभाग के अंदर में ट्रेनिंग दे रहे हैं। नॉर्मल जितना आपने किसान भाई चालू करना चाहो तो एक बार में एक बार बताओ। तो किसान भैया ये भी, चाहे आप 10 बॉक्स से स्टार्ट कर लो, 20 से कर लो, कम से कम 20-30 बॉक्स से कम स्टार्ट करना पड़ता है ये। और इसको हर बार ये नहीं इसको एक जगह रखे जाएंगे, यहाँ से इसको माइग्रेशन करनी पड़ती, जहाँ फूल होगा उसको वहीं माइग्रेट करना पड़ता है इसके। जतरा अम्बाड़ा कैंट थी तम चाल के हो रहा जतरा शीर्षम की खेती है। इससे पहले हम राजस्थान में थे, इधर कोटा साइड में। तो वहाँ सरसों खत्म हो गई, अब यहाँ फूल है, अब यहाँ लेके आए। इसके बाद हम अगले महीने में हिमाचल में चले जाएंगे। और लगभग कितनों शहद इकट्ठा हो जाए कितने टाइम में? ये कम से कम 15 दिन तो मान के चलो, 15 दिन लेती है, और एक डिब्बा में 3-4 किलो की एवरेज पड़ जाती है। और मार्केटिंग की बात करें, जैसे मार्केटिंग में क्या? मार्केटिंग तो वैसे गवर्नमेंट काफी बढ़ावा दे रही है, लेकिन फिर भी अभी इसकी सही प्रोडक्शन के हिसाब से मार्केट नहीं है। मान लो कभी रेट बढ़िया जाता है, कभी आधा रेट जाता है, तो आधे रेट में हमारा खर्चा भी नहीं पूरा हो पाता। सेल किस तरह इसकी करते हैं अपन? जैसे एक नॉर्मल भाषा में अपन बात करें, और सब्जी फसल की तो मंडियां होती हैं। हाँ जी। तो इसके बारे में क्या? इसके भी हरियाणा सरकार मंडी बनाई है अपने कुरुक्षेत्र रामनगर में, लेकिन अभी चालू कर रहे हैं उसको। तो वैसे तो इसका ट्रेडर ही खरीदते हैं, अपने मन मर्जी से लेते हैं, ये कोई फिक्स भाव नहीं है इसका। नहीं, जैसे आप किस तरह सेल करते हो? अगर आपको ये इतने डब्बे हैं जैसे तो हमारा तो इनसे कॉन्टेक्ट है, जो एक्सपोर्टर होते हैं ना ये, कॉन्टेक्ट करना पड़ता है। हाँ, उनके कॉन्टेक्ट करना पड़ता है, और यहीं से लेके चले जाते हैं फिर वो। एक मधुमक्खी की बात कराऊं कि उम्र लगभग कितनी होगी? इसकी जो वर्कर है जी, इसकी तो लगभग 3 महीना की उम्र है इसकी, और जो रानी मक्खी है उसकी 3 साल होती है। और मधुमक्खी किस तरह तैयार होंगे? इसी मधुमक्खी से, जैसे बॉक्स में 3 तरह की मक्खी है। रानी मक्खी हो गई, एक ड्रोन बोलते हैं उसको, और एक रानी, ये जो वर्कर है ये 3 तरह की मक्खी है डिब्बा में। इसी से ही पैदा कर लेती है ये रानी मक्खी, नहीं इसी अंडा से। लगभग कितने अंडे दे देती है ये जी एक बॉक्स के अंदर? जैसे 24 घंटे में ये जो रानी मक्खी है
इसके मान के चलो 500 से लेकर 1000 अंडे तक देने की कैपेसिटी है इसमें सीजन में। और जैसे गर्मी आएगी उसमें अंडा कम कर देती है ये। जैसे शहद की प्रोडक्शन बढ़िया आएगी तो अंडा बढ़िया कर देगी ये, शहद कम आएगा तो अंडा कम कर देती है। मधुमक्खियों को रूटीन क्या हो रहा है, लगभग रूटीन की बात करा, ये कई हफ्ते निकले कई हफ्ते वापस आए? ये तो अपने इस मौसम के हिसाब से निकलती हैं। अब गर्मी में सुबह शाम निकलती हैं। अब जैसे सीजन है इसमें तो जैसे मौसम खुलेगा लगभग 10-11 बजे शुरू हो जाता है और शाम को 4-5 बजे तक ये वर्किंग करती हैं। इंसान ना नुकसान पहुंचाने को कोई काम करें ये? नहीं, ये तो फायदा करती हैं बहुत ज़्यादा, हर उसमें इंसान को भी फायदा है इसका। अब डॉक्टर बताते हैं जितना मक्खी काटेगी इसका जो डंक होता है उसमें जहर होता है, ये शरीर के लिए भी फायदेमंद है, इससे बीमारी बहुत कम आती है, जोड़ों का दर्द नहीं होता है, इसमें बुखार बहुत कम आता है, तो इसका शरीर में भी बहुत फायदा है इसका जहर का। जो शहद को बात करें, शहद का क्या फायदा है? शहद का तो आपको पता ही है, शहद तो अब ये एक पचा भोजन है और इसमें बहुत ही प्रोटीन है इसमें, जो कि आम आदमी को लेने में बहुत फायदा है इसका। जतरा यो भी तारो आगे चल के कोई प्लान है कि आप खुद को शहद को प्रोडक्ट तैयार करा? हाँ, कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं हम इसकी अपना खुद पैकिंग करने की, लेकिन उसके बहुत सारी फॉर्मेलिटी हैं वो पूरी करनी पड़ती हैं। फिलहाल तो हमारा भी ये जो भी ट्रेडर ले आते हैं वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं इसको। जैसे सर बात करें इनके ट्रांसपोर्ट की, एक जगह से दूसरी जगह आप ले जाते हो तो क्या प्रोसेस रहता है? मधुमक्खी रह तो नहीं जाती वापस? जैसे इसका ये होता है माइग्रेशन में, जैसे फूल है जितने फूल है उतने हम यहाँ रहेंगे। अब जैसे फूल खत्म होगा ये हिमाचल की माइग्रेशन होगी, इसमें हिमाचल में फूल शुरू हो जाएगा। कुछ माइग्रेशन से पे होगी, वहाँ हमारे को पैसे मिलते हैं बॉक्स के हिसाब से, एक बॉक्स के लगभग 1000 रुपये करीब मिल जाते हैं हमारे को, उसमें ट्रांसपोर्ट खर्चा भी होता है। और बाकी अगर दूसरे इलाके में लगानी तो वहाँ हमारे को शहद मिल जाता है ऊना डिस्ट्रिक्ट में। नहीं, जैसे मधुमक्खियां रह तो नहीं जाती? नहीं, रहती नहीं है ये। क्या प्रोसेस रहता है, किस तरीके से इसको रात को ही माइग्रेशन होती है, जब शाम को मक्खी अपने घर में आ जाएगी तभी इसकी रात को ही माइग्रेशन करते हैं, और रात में इसको करनी पड़ती है जहाँ भी जाते हैं। बॉडी की गाड़ी में ट्रांसपोर्ट? नहीं, खुली बॉडी में बंद भी होता है, लेकिन इसको बंद भी कर लेते हैं बॉक्स को, नहीं तो ऐसे खुले में भी ले जाते हैं। ऊपर जाल होता है हमारा, ये जाल वगैरह लगाते हैं, वो जाल रखा है। और एक गांव में लोग ऐसे बोलते हैं कि जो ये शहद आपके जैसे लोगों के लिए ऐसे बोलते हैं कि मधुमक्खियों का बड़ा वो छत्ता होता है एक पहाड़ी मधुमक्खियों का, वही मक्खी ये छोड़ के लोग जाते हैं, तो उसके बारे में क्या कुछ कहना? नहीं जी, नहीं, वो अलग होता है, वो तो मान लो ये तो पालतू मक्खी है, पाली हुई मक्खी है। इससे बाहर अगर ये रहेगी तो इसका जीवन काल खत्म हो जाता है। बाहर तो रहती नहीं है, कोई रहेगी तो वैसे ही रहेगी, जो जिसमें फॉल्ट होगा या कुछ बीमारी की होगी, वैसे तो बाहर रहती नहीं है ये। और इनमें बीमारियों की बात करें तो बीमारियां कौन कौन सी आती है? बीमारी इसमें माइट की आती है, उसके हम थोड़ा बहुत एसिड वगैरह लगाते हैं इसमें, और बीमारी के चांस बहुत ही कम रहते हैं इसमें। और जैसे शहद निकालने का क्या प्रोसेस रहता है? शहद निकालने के हमारे पास ये शहद ये मशीन से निकालते हैं इसको, यही इसमें छत्ते होते हैं बॉक्स में, 10 छत्ते होते हैं, इसको मक्खी झाड़ के और मशीन में छत्ता लगाया जाता है, उसमें हवा बनती है, हवा से शहद निकल जाता है और छत्ता फिर दोबारा इसमें लगा देते हैं। उससे मधुमक्खियों को कोई नुकसान? उसको नुकसान नहीं होता। और जैसे बात करें एक बॉक्स से लगभग आप कितना लाभ कमा लेते हैं? देखो ये तो रेट पे डिपेंड करता है, लगभग करीब 1000 रुपये करीब आमदन हो जाती है एक बॉक्स से। लागत कितनी रहती है एक बॉक्स पे? लागत भी मान लो ऐसे जैसे बॉक्स है इसकी लागत सीजन के हिसाब से तो मान लो तो 4000 रुपये करीब होती है। अगर ऑफ सीजन में यही खरीदेंगे तो ये मान लो 2000 रुपये खरीदा जाएगा ये, तो उतनी इसको चीनी खिलानी पड़ेगी ऑफ सीजन में, चीनी का भी बहुत खर्चा रहता है इसमें। अगर महीने की बात करें सभी टोटल बॉक्सों का मिला के तो लगभग कितना आपको फायदा हो जाता है, कितना खर्च? देखो ये जितने बॉक्स है, मान लो एक बॉक्स लगभग ऐसे 1000 रुपये करीब आमदनी देता है ये एक बॉक्स। अगर सीजन बढ़िया लग जाए थोड़ा प्रॉफिट ज्यादा होता है, नहीं तो 1000 रुपये तो मान लो करीब। लागत जैसे कितना खर्च आपका एक महीने में टोटल हो जाता है और उसके हिसाब से? लागत वही बॉक्स के हिसाब से, जैसे जितना बॉक्स है इस पे कम से कम 500 रुपये खर्चा आ जाता है इसका, और 1000 रुपये लाभ हो जाता है। हाँ, 1000 रुपये लाभ हो जाता है। 500 रुपये फिर बच गए जैसे? हाँ, 1500 करीब ऐसा लगभग, टोटल तो नहीं है लेकिन लगभग इतना बच जाता है, 1000 रुपये करीब पूरे सीजन में प्रॉफिट हो जाता है लगभग। तम यह वीडियो देखिए, अगर तने मधुमक्खी पालन के बारे में कोई जानकारी अंकल जी चाहिए, शायद अगर तन खरीदनो अंकल जी तो एक बार मैं अंकल जी तर संपर्क करवा दूं, तो अंकल जी एक बार अपना नंबर और वो कॉन्टेक्ट बता दो आपने। मेरा नाम गुलशन कुमार है जी, अम्बाला से हूँ मैं, और मेरा मोबाइल नंबर है 93
50232010। जैसे अगर किसी को शहद चाहिए तो उसके बारे में भी आप बताइए। हाँ, शहद भी ले सकते हैं हमारे से, मधुमक्खी भी कोई भाई काम करना चाहता है तो हमारे से मधुमक्खी भी ले सकता है। तो जतरा आप आया मधुमक्खी पालन के बारे में आप बताया पूरी जानकारी दी। फिर भी अगर हमारे वीडियो में कोई जानकारी अधूरी रह गई हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइयो। अगर ताना अपने फार्म की भी कोई वीडियो बनवानी है तो हमारे संपर्क करियो फार्मिंग ज्योग्राफी चैनल ते। और फार्मिंग ज्योग्राफी चैनल पर जुड़े रहने खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।